बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राइस तलहा और मैं हूं आपसे मुखातिब तलहा लुकमान। आज के व्लॉग में बात करेंगे DGSPR की जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी उसके जवाब में मौलाना फजल रहमान साहब का मुंह तोड़ जवाब। मौलाना साहब के जज्बात में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है। DGSPR ने जो कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने तो इशारतन मौलाना फजल रहमान साहब की कुछ बातों का जवाब दिया था, लेकिन मौलाना साहब ने सराहतन उनको मुखातिब करके जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी एक एक चीज का उनको जवाब दिया। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे हकायक से पर्दा उठाया। अगर इस शिद्दत वाले जुलूस या प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI या कोई और जमात करती तो अब तक फौज उन्हें कहीं से कहीं पहुंचा देती, लेकिन मौलाना साहब की तरफ किसी को हिम्मत नहीं हो रही कि वो इनके ऊपर उंगली उठाए। ये मशहूर है कि जब इंसान का किरदार साफ होता है, जब आदमी का दामन पाक होता है कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई दब्बा नहीं लगा होता, तो फिर वो बेजाब बोलता है, हक गोई का अलम बुलंद करता है। फिर वो जो उसके दिल में बात है, हक उसके सामने है, फिर उसको बयान करने में वो बिल्कुल शर्माता नहीं है। ना उसके दिल में ना ही उसके जहन में किसी का खौफ होता है सिवाय अल्लाह के। अवामी असम्बली की तहरीक में मौलाना फजल रहमान साहब आजकल इसी तरह के बयानात दे रहे हैं। पेशावर अवामी असम्बली के मौलाना साहब के बयान के कुछ क्लिप में आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान बनाने में नहीं, पाकिस्तान तोड़ने में आपका किरदार था इस्टेब्लिशमेंट। तो मौलाना साहब ने ये सबसे पहले जो अवामी असम्बली का जलसा शीन में किया था तो उन्होंने वहां पर भी ये बात दोहराई थी। उसके बाद आज उन्होंने पेशावर में किया तो उन्होंने वहां पर भी यही बात दोहराई कि पाकिस्तान के बनाने में फौज का कोई किरदार नहीं है। इसके साथ मौलाना ने कहा कि अगर मैं आपकी वर्दी नहीं पहन सकता क्योंकि गैर कानूनी है, तो आप कौन होते हो मेरा लिबास पहनकर सियासत करते हो। कमाल बात कही मौलाना ने, क्योंकि फौज बारहा ये कहती है कि हमारा सियासत के साथ कोई किरदार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो फौज की वर्दी पहनकर सियासत में मुदाखलत करती है। अभी जो ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, आप पाकिस्तान में 6 साल बच्चे से भी आप पूछेंगे ना कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ हुए तो वो साफ इनकार करेगा। तो फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज किस तरह कह रही है कि इलेक्शन में हमारा कोई रोल ही नहीं है। अगर आप सियासत का लिबास पहनेंगे तो फिर आपको सियासी जवाब मिलेंगे, इसके अलावा कोई और जवाब नहीं मिलेंगे। अगर आपने सियासत करनी है तो फिर आप इस वर्दी को उतार दो और मैदान में आ जाओ। इसके साथ उन्होंने कहा कि जब फौज सियासत में आती है तो वो हलफ तोड़ देते हैं, क्योंकि जब इनसे हलफ लिया जाता है कि आपका काम सिक्योरिटी के अलावा कोई और नहीं होगा, ना आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, तो वो आजकल तो वो अच्छा खासा सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो कानून था उसको तोड़ दिया, जो उन्होंने हलफ उठाया था उसको तोड़ दिया, और फौजी नहीं रहते। इसलिए मैं इन पर तनकीद करता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने हलफ था वो तोड़ दिया, उसके बाद वो फौजी नहीं रहे, वो सियासत में आ गए, फिर उनको सियासी जुबान में जवाब देना पड़ता है। इसके साथ उन्होंने साफ अल्फाज में फौज को मुखातिब करते हुए कहा कि फौज के तर्जुमान की 2 दिन कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो 3 घंटे पर मुहित थी, और उन्हें खुद नहीं पता लगा कि मैंने क्या कहना और क्या नहीं कहना। इतनी इनके अंदर फसाहत और बलागत है। अच्छा, अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी देखी हो या सुनी हो तो आप नोट कर सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले DGSPR ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से इसमें सवाल पूछे जाएंगे। तकरीबन 5 या 10 मिनट शुरू के थे वो सिक्योरिटी के हवाले से पूछे गए। बाकी जितना वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही उसमें टोटली उसमें सियासत के बारे में सवाल पूछे गए। तो DGSPR भी उनका जवाब देते रहे, शायद वो भूल चुके थे कि मैंने शुरू में क्या कहा। ये है इनकी फसाहत और बलागत। इसके साथ मौलाना ने कहा कि बजाय तो DGSPR किसी और को मुखातिब करता था, इशारा किसी और की तरफ करता था, लेकिन वो मुखातिब करके मुझे हर चीज का जवाब दे रहा था। और उन्होंने कहा कि हमारा सियासत में कोई रोल नहीं है। इसके जवाब में मौलाना साहब ने क्या खूब कहा कि सियासत में सारा रोला ही तेरा है। उन्होंने कहा कि फौज पर तनकीद करना मुल्क से बगावत है। उन्होंने कहा सबसे बड़ी बगावत तो वो है जो आपने 8 फरवरी को की है, कि आपने वहां पर तो चंद 12 लाख 14 लाख फौजियों के ऊपर तनकीद हुई, उनके मुजस्मे तोड़े गए, कहीं गलाओ जराव किया गया। तो आपको वो तो समझ में आ रहा है, जहां पर आपने 24 करोड़ अवाम का हक छीना है, उनके हक पर आपने हमला किया, आपको उसका एहसास नहीं हो रहा। मजीद उन्होंने कहा कि 1971 में 90,000 फौजी एक हिंदू के सामने सरेंडर हो गए। उन्होंने कहा कि आपके किरदार ने हमारी नाक कटवा दी थी। मजीद उन्होंने कहा कि तुम्हारे किरदार ने कौम के सरों के ऊपर जिल्लत और रसवाई का टोकरा रखा हुआ है। उन्होंने फौज को मुखातिब करके कहा कि तुम कहते हो कि हम यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, तुम इधर उधर की बात ना कर, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजन से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।
बड़ी कमाल की बात की है कि आज तक तुम्हारे जिम्मे जो चीज लगी है तुम उसको पूरा नहीं कर सके। हमें चोरों, डाकुओं, कातलों के ऊपर अफसोस नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं, हमें तो तुम्हारी रहबरी के ऊपर हमें शिकवा है कि हमने तो तुम्हें सिक्योरिटी के लिए सरहदों के ऊपर खड़ा किया था, तुम सियासत में आ गए हो और हमारी जान, इज्जत, माल कोई चीज महफूज नहीं रहा। मौलाना साहब आजकल बहुत ज्यादा गुस्से में है और उनका गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। गुस्सा बनता भी है कि जब पूरे कानून को, आपका अदलिया हो या सियासत हो या कोई भी चीज हो, आपका कोई भी बड़ा महकमा हो, उसको फौज ने हैंडल किया हुआ है, तो फिर ये सियासतदान किस नाम के हैं, ये जमहूरी मुल्क किस तरह का है कि वही फौज है जिसने 33 साल इस मुल्क में माशाल्लाह लगा के रखा। उन्हीं की वजह से आज मुल्क नीलाम हो चुका है, उन्हीं की कारकर्दगी की वजह से मुल्क आज इतना पीछे रह गया है। DGSPR कहते हैं कि 9 मई के मुजरमों को सजा दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ देखो, फौज ने इन्हीं मुजरमों को इलेक्शन लड़वाया और फिर जितवाया, फिर कोर कमांडर हाउस पेशावर में बुलाया गया और उनकी अफ्तारी करवाएगी। माशाल्लाह, आप अक्ल शूर रखने वाली कौम है, तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। चलो मैं आपको वाज़ेह अल्फाज में बता देता हूँ कि अली अमीन गंडापुर कि एक तरफ तो उन्हें कौम का मुजरम, फौज का गद्दार कहा जाता है, और दूसरी तरफ 1.5-2 अरब उनसे लिया जाता है और वज़ीर आला के लिए कई अरब उनसे लिए जाते हैं, और दूसरी तरफ ये बयानिया पीटा जाता है कि 9 मई के मुजरमों को माफ नहीं किया जाएगा। मौलाना साहब ने 40 साल का अरसा पाकिस्तान की सियासत में जो गुजारा है, और वो इन जर्नेलों, इन जजों का मुकाबला करना अच्छा खासा जानते हैं। आप अगर जर्नेलों की तहरीक पढ़े और दूसरी तरफ मौलाना साहब की तहरीक पढ़े, तो उन्होंने हर जर्नेल के साथ फड्डा पाया, तो मजबूरन जर्नेलों को ही घुटने टेकने पड़े हैं। जिया से लेकर आज तक हाफिज आसम मुनीर तक आप किसी भी जर्नल की तरीफ पढ़कर देख लें, और जो जर्नल भी आता है आके बड़े साफ लफ्जों में कहता है कि हमारा सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारी सियासत में कोई मुदाखलत नहीं है। बातें तो इस तरह करते हैं कि जिस तरह 76 सालों से इन्होंने कभी सियासत के बारे में सोचा ही नहीं है, और पाकिस्तान में जो कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा, बल्कि कोई मिनट सेकंड ऐसा नहीं गुजरा कि जिसमें फौज सियासत में मुदाखलत ना करती हो। आप हमारी बातों को ना माने, आप पाकिस्तानी कौम से आप बाहर जाकर जिस आप मर्जी आदमी से पूछ लें, अगर आप छोटे से बच्चे से भी सवाल पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि पाकिस्तानी फौज आज तक सियासत को हैंडल कर रही है। सियासतदानों पर मौका है इस वक्त के सब सियासतदान इकट्ठे होकर इस मुल्क में जमहूरियत को आज़ाद करवाएं इन जर्नेलों के कब्जों से, नहीं तो आपका मुल्क इसी तरह यरगमाल बना रहेगा जिस तरह 76 सालों से इन्होंने यरगमाल बना के रखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।